हो सकते हैं। अच्छा नबीला, मुझे एक बात बताइए जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि एज अ एक्टर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कभी हम कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो हमारे हेयर स्टाइलिंग वैसी होती है, हमारा गेटअप वैसे होता है। अब क्या है कि वो कैरेक्टर चलता है काफ़ी अर्से तक, क्योंकि ड्रामे की रिकॉर्डिंग चलती है काफ़ी अर्से तक, फिर अब वो ख़त्म होते ही अगला लाइनअप होता है। तो हम अक्सर औकात तो अपने आप को जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे नहीं देख सकते, क्योंकि हम उसी कैरेक्टर के गेटअप में होते हैं। अगला जैसे ख़त्म हो नेक्स्ट गेटअप में चले गए, उसके नेक्स्ट में चले गए। तो इस दौरान अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टाइलिंग की बात होती है, तो हम अपने आप को कैसे स्टाइल में रखें ताकि जब हम शूट के बाहर निकलें या अपने आप लगें, कहीं मतलब लोग बोलें कि वाकई कि ये एक्टर जा रहा है। वरना लोग कहते हैं यार एक्टर ऐसे क्या अजीब से रहते हैं यार, अब उनको क्या समझाएंगे उस वक्त हम गेटअप के अंदर जा रहे हैं, या लोग समझते नहीं इस बात को। जी देखिए, एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्टर्स लगें और अच्छे लगें और उनकी स्किन अच्छी लगे। आपका काम ही ये है कि आपकी शक्ल दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो जो एक्टर बुरे हुलिये में बाहर निकलता है, मुझे तो उन पर बड़ा गुस्सा आता है कि आपकी जॉब है कि आप अच्छे लगें, आप हीरो हैं, लोग आपको लुक अप करते हैं, तो आप ये क्या झल्ले बन के आप निकले हुए हैं। तो यू नो, अनलेस यू आर रियली रियली गुड लुकिंग एंड यू लुक ग्रेट विद एनीथिंग यू डू, यू शुड थिंक अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका जो सवाल है कि जो गेटअप्स एक कंटिन्यूटी से दूसरे में जाते हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, राइट। तो जो बहुत से टॉप एक्टर्स हैं जो आजकल इंडिया में भी काम कर रहे हैं, तो उनकी ग्रूमिंग अगर मैं कर रही होती हूँ या प्लानिंग हम कर रहे होते हैं, तो हम पूरी साल और प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस फिल्म में आपकी ये लुक है तो अगले में ये होनी है, लिहाजा एंड के टाइम पे हम ये वाले बाल काटने बंद कर देंगे, जेल से छोटे लगेंगे ताकि ये नेक्स्ट में हमें एक हफ्ते का ब्रेक होगा, देन वी कैन डू दैट। समटाइम्स वी चीट, sometimes we have a little hair piece that we can add or remove. मैं ये पूरे एक्सटेंशंस मर्दों की भी लगती हैं? Absolutely लगती हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके बाल जरा खराब हैं, जरा क्या मतलब समझ गए होंगे, थोड़ा सा गंजपन भी है, तो आप एक्सटेंशन से छुपा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। जैसे औरतों की फील्ड में तरक्की की है, इमेज की फील्ड, आदमियों की भी बहुत, हेयर ग्राफ्टिंग से लेकर पीस से लेकर हेयर एक्सटेंशन से लेकर, जी जी, तो वो सबसे पहले तो सोचने की जरूरत है। फिर उसके साथ आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के प्लान करें, एंड देन यू चूज अ सोल्यूशन विच सूट्स यू फॉर वेदर इट्स योर रियल लाइफ और अ जॉब, और इफ इट्स फॉर अ कमर्शियल और अ फिल्म और एनीथिंग। बिल्कुल। अच्छा, हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, शाकिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो शाकिर की ट्रीटमेंट हो रही है, क्या ट्रीटमेंट है ये? जी, इनकी स्किन ट्रीटमेंट हो रही है। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, यू कैन सी लवली आईज एटसेट्रा। तो ये कौन से वो क्या पहन रही हैं? नहीं, ये पहन क्या रहे हैं? शाकिर जो है, निकाह का फंक्शन है, सही है। तो निकाह के फंक्शन के लिए बहुत कम चीज़ें हैं सहारा लेने के लिए, तो स्किन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और निकाह अक्सर दिन के टाइम पे होता है, या रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, क्लोज होता है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, तो सिंपल से कपड़े पहने हुए तो वो आप क्लोजअप में देख रहे हैं, तो स्किन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए हम स्किन ट्रीटमेंट, नूरानी चेहरा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये इनकी स्किन ट्रीटमेंट हो रही है, मास्क लग रहा है इस वक्त। तो ये कौन सी ट्रीटमेंट है? आई थिंक इनका फेशियल हो चुका है और इस वक्त मास्क लग रहा है, जिससे कि वो ब्लैक हेड्स वगैरह और इम्प्योरिटीज़ जो हैं, डेड स्किल्स वगैरह हैं, वो निकल जाएंगे, तो देखने में स्किन फ्रेश लगेगी। ओके। अच्छा, इनकी फेस पॉलिश होती है, ब्लीच होती है इनकी? कुछ आदमी जो हैं वो करवाते हैं, बिल्कुल वाइटनिंग फेशियल्स करवाते हैं, बिल्कुल पॉलिश करवाते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि हम स्किन देखकर बता सकते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा नुमान, वो वाला मसला भी, क्योंकि अभी आपने बात की तो मुझे ज़हन में आया कि हम लड़कियों को कहते हैं कि ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं, तो लड़कों का भी होता है? एब्सोल्युटली, उनके तो ज़्यादा होते हैं, और उनकी ज़्यादा होते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए आदमियों की, जो अभी भी आपने कहा था कि कम से कम करें और इफेक्टिव करें। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पिक करें, एक दो चीज़ें जो प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स करें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम सैलून्स में लगा रहे हैं और मुंह पे ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। इट्स नॉट
वो it's not लड़कियों को cool. जचता है। बिल्कुल, इट्स नॉट कूल, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस बिल्कुल करें। होना चाहिए। अक्सर एक्टर्स क्या करते हैं कि वो ऐसे रफ एंड टफ रहते हैं कि मेकअप जो लगा होता है घर जाते हैं सिर्फ जो है फेस वॉश करते हैं और उसको कुछ नहीं, मतलब कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, क्लींजर नहीं यूज़ करते, बहुत सी चीज़ें नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन जो है डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जब डैमेज होनी शुरू होती है तब उनको ख्याल आता है वो अपनी स्किन जो कैमरे के सामने काम करते हैं उनको तो इतना मेकअप चाहिए होता है, इतनी लाइट्स होती हैं, हीट होती है, तो स्किन का ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि चाहिए। जब हम अक्सर लोग जो है ना मेकअप नहीं करते जब आप आते हैं लाइट्स के सामने, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो उसमें अक्सर जगह पे लिखा गया है कि आपके जब लाइट्स इतनी हैवी होती हैं, उसकी रेज इतनी खतरनाक होती हैं आपकी स्किन के लिए, और आप इतनी देर तक लाइट्स के सामने रहते हैं, तो प्रॉपर आपको मेकअप की एक आपकी लेयर होनी चाहिए जो कि इसको प्रोटेक्ट करे आपकी स्किन को, ये बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। मैं जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों को देखा है वो किट जो आपकी है नो मेकअप की। वो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। वो होती है आपके जो शाइनर को हटाने के लिए, उसके अंदर लाइट सा शिमर होता है, आप ग्लो कर रहे होते ग्लो तो कर रहे आप थे फ्रेश और फ्रेश लग लग ही रहे नहीं रहा होता कि आपने मेकअप किया हुआ है। काफी एक्टर्स के पास मैंने देखी है, मैंने खुद सी- देखी सीनियर है, एक्टर्स एक्टर्स सारे- के पास देखी है मैंने वो जैसे kit। कट हुआ ठक ठक शुरू, ये क्या मैंने इजी कर दिया ना उनके लिए। जी इसी बहुत तरह- अच्छा हो वरना गया। बाकी उनका एक पाउच बनाओ जिसमें स्टिक भी हो तो पाउडर भी हो तो कितना बुरा लगेगा, शिमर भी हो तो एक ही स्टिक उठाई, हल्का सा लगा दिया, साइड में ऐसे रख दिया, जेब में पॉकेट में रख दिया, पता भी नहीं चला कि मेकअप किया नहीं। अच्छा मुझे बता नुमान, ये वाले जो होते हैं क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है। Sideburns। अच्छा ठीक है, कल में, कल में तो इसका भी अलग अलग लोग लड़के इसके साथ भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। Absolutely। जैसे हमने शेव का आपको बताया, उसके क्या एंगल हैं, क्या हाइट है, आपके कान बड़े हैं छोटे हैं, कितनी उसमें वो आ रही है, अटेंशन आ रही क्योंकि है। इनके अलग है, इनकी अलग है, इनकी एग्जैक्टली बिल्कुल अगर different है। ज्यादा बड़े कान हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको शाकिर आपके कानों को नहीं स्माइल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वी कैन कवर इट विद हेयर। अगर बहुत ही आपका फेस छोटा है तो आप वॉल्यूम बढ़वा सकते हैं हेयर कट के जरिए। अगर बहुत लंबा फेस है तो आप फिर लेंथ से थोड़ा सा हाइट, मतलब फेस की लेंथ कम कर सकते हैं। तो ये ही ट्रिक्स हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए एक प्रोफेशनल चाहिए और एक सही साइंस इसकी जो फेस कट को समझ के एस्थेटिक्स भी। हम यहाँ पे एक्सक्यूज मी फेशियल हेयर की बात कर रहे थे। मैंने अक्सर ये भी देखा है यहाँ पे भी लड़कों को कान पे भी बाल होते हैं, एक है मसला, ये इशू है, बहुत बेचारे कभी वैक्स करा रहे होते हैं, कुछ करा रहे होते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, हॉट वैक्स का ऑप्शन है, थ्रेडिंग का ऑप्शन है, शेव का ऑप्शन है। लेजर इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट, क्योंकि वो परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। तो आपको मतलब 2-4 सेटिंग या 6 सेटिंग डिपेंडिंग के कौन सा एरिया और कितनी थिकनेस है, एक दफा आप वो सेटिंग्स ले लें तो हमेशा के लिए आपकी एक प्रॉब्लम एरिया खत्म हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और स्टाइलिंग पे बात करेंगे। और मैंने देखा है कि काफी लड़के कहीं से यहाँ से कुछ गोल्डन होता है, यहाँ से कुछ होता है, तो उसका क्या रीजन है और वो सूट करता है नहीं करता, किस तरह क्या होना चाहिए, ये सब बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ये इम्पोर्टेंट बात हो रही है, हम वापस आ चुके हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और वापस हम हैं बिलाल के साथ। और बिलाल के जो आईब्रोज है उसको हमने ठीक करना है, लेकिन अगर आपका फेस कट जो है वो जरा आपका फेस जो है लंबा नहीं है तो उसको कैसे आप लंबा कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये बात करते हैं, ये भी बात कर रहे थे आप, पहले कंटिन्यू कीजिए। हाँ ये मुझे नबीला बता दें। ये इनके बहुत स्ट्रॉन्ग आईब्रोज थे और डार्क कलर के हैं और बहुत करीब थे, तो इसको हम थोड़ा सा प्लग करके चीट कर रहे हैं। यही करने का एक और ऑप्शन लेजर भी है जो परमानेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप लेजर नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उस दिन के लिए, शादी के लिए या ट्रायल के लिए आप थोड़ा क्लीन अप करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज प्लग ट्वीज अवे जो एक्स्ट्रा हेयर हैं, ताकि आपको एक पता चल जाए कि ये रिजल्ट है, अच्छा लगा तो आप उसको परमानेंट करा लें। ठीक है। सो अगेन ये भी तैयार हो रहे हैं वन ऑफ द फंक्शंस के लिए, तो हम इनके आईब्रोज क्लीन अप कर लिए हमने। और अगर बहुत ज्यादा ऐसे लंबी हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे हम शेप करते हैं फेस के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से, सेम थिंग अप्लाइज टू अ मेल, लेकिन उनके जो रूल्स हैं थोड़े से अलग हैं। मैस्कुलिन ज्यादा ना लगे, आर्च ज्यादा ना हो, बहुत शार्प लाइन नहीं हो, उसको हम डिफ्यूज करके एक मैस्कुलिन उसमें अंडरटोन रख के उसको टाइडी करें। दैट्स द होल पॉइंट।
अच्छा, अब बाकी इनका ये होता है haircut- जब आप एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते, वो आपको ऐसा बना देते हैं कि मतलब वो नजर आता है कि जी मतलब बहुत बुरा लगता है। तो किसी एक्सपर्ट के वो इतना बारीकी से वो चीज करते हैं कि वो फील भी नहीं होता, वो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। वो नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए। अच्छा, फेस कट को लंबा करने का क्या बता रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आजकल चंद एक्टर्स हैं हमारे काफ़ी सीनियर, उन्होंने एक अपना जो है बियर्ड स्टाइल रखा हुआ है जिसके अंदर जो है आपके यहाँ पर गैप होता है और कहते हैं गैप दिया करें ताकि आप स्क्रीन के ऊपर आपका फेस लंबा लगता है। यहाँ अच्छा, पे मैंने- गैप आने से? नहीं, आपके जो है आप ये आपके ये हिस्से को आप जी मूंछ को बीच में जो है इससे को हटा देते हैं और आप अक्सर हमारे आर्टिस्ट को पहचान गई होंगी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पर उन्होंने कहा कि फेस लंबा आता है। अच्छा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने जब किया मेरा फेस काफ़ी गोलू हुआ था, गोलू मोटोलू चल रहा था ना, तो मैंने जब स्क्रीन पे गया तो उससे मेरा वाकई फेस मुझे लंबा लगा। तो अब समझ में आया कि वो सब चीज़ें खाते हैं इस वजह से जो है क्योंकि उनका टेंशन नहीं होती, उनका बियर्ड उनको जो है कवर कर जाती है कंटोरी। है ना? तो यहाँ से ये हटा दे तो आपका फेस कोई सेट रूल नहीं है, इट रियली डिपेंड्स। जैसे लाइंस की इल्यूजन होती है ना कि अगर लंबा कट है और आप यूं लाइन ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टल ज्यादा लगेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो चीट होके नजर जो है, ये इल्यूजन्स हैं जो हम लाइन से क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप कॉन्टूरिंग समझ लें या फेशियल हेयर शेपिंग समझ मैंने लें। सुना है कि बालों के कट से भी आप अपने Exactly. फेस का Of course, कट of जो course. चीज वो हम आपको दिखाएंगे। बिलाल के हेयर कट को हम ऐसा करेंगे कि इन पे बहुत ज्यादा सूट करे, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक अलग से एरिया बना हुआ है, वहां पे जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये सारे लुक कैसे चेंज लगते हैं, मेहंदी का लुक, वलीमे का लुक, सारी लुक्स अलग अलग हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेजर भी हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग।